हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रोज की तरह जन्माष्टमी के दिन भी अपने कान्हा को 3 थपकी देकर पहले उनको उठाएंगे प्यार से। उसके बाद उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, या अलग अलग आप ले सकते हैं, नहीं तो एक ही में डाल के पांचों चीज़ उनको स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर उनको इत्र से मालिश करेंगे। और नए वस्त्र, जो जन्माष्टमी के दिन 2 नए वस्त्र यूज़ होते हैं, तो नए वस्त्र एक सुबह में पहनाते हैं और एक शाम को पहनाते हैं। तो नए वस्त्र उनको इत्र लगा के नए वस्त्र धारण करवाएंगे। फिर उनका श्रृंगार करेंगे। आप पुराने जो ज्वेलरी है उनको भी पहना सकते हैं, नहीं तो अगर नई ज्वेलरी है आपके पास तो नई ज्वेलरी पहनाएंगे, पुरानी ज्वेलरी भी पहना सकते हैं। तो इस तरीके से कान्हा का श्रृंगार होगा, हाथ में पहनाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, नज़रिया ज़रूर उन्हें पहनाएंगे, क्योंकि आज के दिन कान्हा को बहुत ही नज़र लगता है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसलिए नज़रिया पहनाएंगे। और हो सके तो शाम के टाइम में, जब उनका जन्म होता है, जब सब लोग चले जाते हैं जन्माष्टमी के बाद, तो फिर उनका नज़र ज़रूर ही उतारेंगे। और इसके शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, बांसुरी उनको भेंट करेंगे, मोर पंख भी देंगे उन्हें, और तुलसी दल रखेंगे। एक गिलास में पानी रखेंगे उनको पीने के लिए। उसके बाद जो भी आपके वहाँ भोग हो, कोई मिठाई हो, फल हो, दूध हो, मक्खन हो, कुछ भी हो, जो भी हो आपके पास, तो सुबह में उन्हें भेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लड्डू रखी हूँ, दूध रखी हूँ, और सेब। तो ये मैंने कान्हा को भोग लगाया है। अब यहाँ पे पूजा विधि प्रारंभ हो रही है। उसमें भोग लगाने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि तुलसी दल ज़रूर ही समर्पित करेंगे, क्योंकि वो बिना उसके भोग ग्रहण नहीं करते हैं। दीपक के पास एक पुष्प रखेंगे, पुष्प उनको भी समर्पित करेंगे। थोड़ा तिलक चंदन करेंगे। तिलक चंदन छोटे लाल को भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, गाय, बछड़ी वाली गाय की तिलक करके पूजा पूजन करेंगे, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो वो ज़रूर होनी चाहिए, बांसुरी होनी चाहिए, और मोर पंख होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम पूजन आरंभ करेंगे। जो भी भगवान जी हैं उनको तिलक समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, तिलक चंदन करेंगे, भोग लगाएंगे। और यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान है, ये इनकी प्रतिमा जरूर ही होनी चाहिए। और एक पात्र में शुद्ध जल ले लेंगे, उसमें पुष्प डाल देंगे। उसके बाद संकल्प लेते हुए दीप को प्रज्वलित करेंगे कि हे कृष्ण कन्हैया, आपका जन्मदिन है, और मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत उपवास कर रही हूँ, और आपका जन्मोत्सव मना रही हूँ। जो भी उसमें त्रुटि होगी मुझे माफ़ करिएगा जी। दीप प्रज्वलित करेंगे और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। आपके पास ये वाली धूप बत्ती ना हो तो आप कंडे से हवन भी कर सकते हैं, और पूरे घर में उसे पूजा होने के बाद उसे पूरे घर में घुमा देंगे। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से रखता है, उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत होता है, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस साल ये व्रत 16 अगस्त 2025 शनिवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:55 के बाद किया जाएगा। जन्माष्टमी पर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जन्म मथुरा में मध्य रात्रि हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। सब लोग अपने घरों में कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिन्हें जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। वहीं इस दिन व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए, कथा सुन लेने के बाद या पढ़ लेने के बाद भगवान गणेश की पहले आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद फिर श्री कृष्ण की आरती करेंगे, राधा रानी की आरती करेंगे, और भी जो भगवान वहाँ पे विराजमान हो, आप उन लोगों की आरती कर लीजिएगा। तो इस प्रकार थी जन्माष्टमी के सुबह की पूरी पूजा विधि। तो इस प्रकार से पूरा पूजा विधि करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, कथा सुनेंगे, संकल्प लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।